नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके और पॉलिटी के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका एग्जाम में आने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो अगर आप जीके और पॉलिटी को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं या तैयारी में कमी दिख रही है और चाहते हो कि पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। भारत के संविधान में मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित है? भारत के संविधान में मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान में मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित है। मनी बिल जो है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में परिभाषित है, आप लोग कमेंट करिए। तो ये परिभाषित है अनुच्छेद 110 के अंदर। जो मनी बिल है ना दोस्तों, वो है अनुच्छेद 110 के अंदर परिभाषित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पढ़ने में आसानी होगी। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकार है? निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकार है? ऑप्शन ए है सामाजिक सुरक्षा, बी है शिक्षा का अधिकार, सी है प्राकृतिक संसाधन उपभोग का अधिकार और डी है सूचना का अधिकार। कमेंट करके बताइए कि कौन सा भारत के संविधान में मूल अधिकार है। तो ये है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये मूल अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब, बी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत और सी है मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत और डी है केशवानंद भारती बनाम केरल, ठीक है। कमेंट करके बताओ आप लोग कि ये न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस मामले में परिभाषित हुआ। तो ये परिभाषित हुआ है केशवानंद भारती बनाम केरल के जुडिशियल मामले के सिद्धांत में ये परिभाषित हुआ है, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है? राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 यही पूछ रहा है कि राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राज्य विधानसभा की अवधि होती है दोस्तों 5 साल, ठीक है, याद रहेगा। राज्य विधानसभा की अवधि होती है 5 साल, आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यदि लोकसभा में कोई सदस्य पारित हो जाए और राज्यसभा अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? यदि लोकसभा में कोई विधायक जो है वो पारित हो जाए और राज्यसभा जो है वो अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है विधायक रद्द हो जाएगा, बी है राष्ट्रपति रोक सकते हैं, सी है सांसद उसे पुनः पारित कर सकती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा और डी है राज्यसभा का वीटो मान्य होगा, राज्यसभा का वीटो मान्य होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ फिफ्थ का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों फिफ्थ का आंसर होगा कि यदि लोकसभा में कोई विधायक पारित हो जाए और राज्यसभा जो है वो अस्वीकार कर दे तो सांसद उसे पुनः पारित कर सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता और एग्ज़ाम के बाद भी ये इस चैनल पे हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, आपके एक एक लाइक से गजब का मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। संविधान में कुल कितनी आपात अवस्थाएं हैं, इमरजेंसी दी गई हैं? संविधान में कुल कितनी इमरजेंसी दी गई है? कमेंट करके बताइए आप लोग। 3, 2, 4, 1 कितनी इमरजेंसी ये जो है संविधान में दी गई हैं? आप लोग कमेंट कीजिए सिक्स्थ का आंसर, एक एक को कमेंट करना है और साथ में ये भी कमेंट करिए कि कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हो, किस लोकेशन से देख रहे हो। तो टोटल 3 इमरजेंसी लगाई गई हैं संविधान के अनुसार, ठीक है। 3 इमरजेंसी जो है ना वो संविधान में अवस्थाएँ जो हैं वो आपात अवस्थाएँ जो हैं संविधान में कुल दी गई हैं 3, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अनुच्छेद में हैं? कमेंट करिए आप लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो किस अनुच्छेद में है? 7 का आंसर कमेंट करो। तो वो है अनुच्छेद 51A में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो अनुच्छेद 51A में दी गई हैं। अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, याद रहेगा आप लोगों को, बहुत सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन बनता है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लोकसभा सदस्य, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है राज्यपाल। राज्यपाल नहीं बनेंगे, पहले ही कट गया। ए बी सी में से आप लोग डिसाइड करके बताओ कि कौन होगा।
तो वो होगा भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 52वां, डी है 61वां। कमेंट करो कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है। आप लोग कमेंट कीजिए 9th का आंसर। तो वो है दोस्तों 42वां। ठीक है, 42वां संशोधन जो था वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन था। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पर आ गए हैं। 1/3 वीडियो यहाँ खत्म हो गई। संविधान के सर्वोच्चतम का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ है? संविधान का सर्वोच्चता का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ है? ऑप्शन ए है ब्रिकेट केस, और बी है मामरी बनाम मेडिसन, सी है केशवानंद भारती, डी है मिल्स बनाम इंडिया। कमेंट करो आप लोग, 10th का आंसर कमेंट करो। तो संविधान का जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है ना वो प्रतिपादित हुआ है मारबरी बनाम मेडिसन में। ठीक है, मारबरी बनाम मेडिसन के केस में। ठीक है, याद रहेगा 10th का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। हम लोग संसद में प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन आर कब होता है? संसद में क्वेश्चन आर कब होता है? ऑप्शन ए है सुबह 11 से 12 बजे तक, बी है 10 से 11 तक, सी है 9 से 10 तक, डी है 12 से 1 तक। तो ये जो क्वेश्चन आर का टाइम होता है ना दोस्तों वो सुबह से 11 बजे से 12 बजे तक होता है। ठीक है, संसद में जो क्वेश्चन आर का टाइम होता है प्रश्नकाल का वो सुबह 11 से 12 बजे के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। शून्यकाल कब शुरू होता है? ऑप्शन ए है प्रश्नकाल समाप्त होते ही, बी है प्रश्नकाल से पहले, सी है सत्र के अंत में, डी है कोई निश्चित समय नहीं। तो शून्यकाल जो है वो 0 आवर जो है वो कब शुरू होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है 12th वाला। कमेंट करो आप लोग। ये होता है दोस्तों प्रश्नकाल समाप्त होते ही शून्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त हुआ तुरंत वहाँ पे शून्यकाल शुरू हो जाता है संसद में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे आ जाते हैं हम लोग। वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 352, बी 356, सी 360, डी है 365। कमेंट करके बताओ आप लोग कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है दोस्तों वो है 360 अनुच्छेद में। ठीक है, 360 याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आ जाते हैं हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन को अधिकार किस अनुच्छेद में मिले हैं? जो इलेक्शन कमीशन हो उसको अधिकार किस अनुच्छेद में मिले हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, बी 326, सी 328, डी 330। कमेंट करके बताओ आप लोग। तो इलेक्शन कमीशन को जो दोस्तों अधिकार मिले हैं ना वो मिले हैं अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करते चलना और वीडियो को लाइक तो करना ही है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट है तो लाइक इसे नहीं करोगे तो किसे करोगे, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या कहता है? भारत में वर्तमान कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये अभी भी मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि अभी 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, याद है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 16 पर। क्या कहता है? सांसद राज्य विषयों पर कब कानून बना सकती है? सांसद जो है वो राज्य विषयों पर कब कानून बना सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 245, बी है राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव होती पारित होने पर अनुच्छेद 249, सी है अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 254। तो ये जो सांसद है ना राज्य विषयों पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, जब राज्यसभा में 2/3 का बहुमत से प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए। ठीक है, याद रहेगा अनुच्छेद 249 के तहत जो सांसद है वो राज्य विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद में स्थानांतरित हुआ है। यह किस अनुच्छेद में स्थानांतरित हुआ है? जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये किस अनुच्छेद में स्थानांतरित हुआ है? ऑप्शन ए है 31, बी है 300A, सी है 299, डी है 32। कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों जो हुआ है ना ये 300A के तहत हुआ है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये 300A अनुच्छेद के अनुसार स्थानांतरित हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कहते हैं? कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत किस मामले से हुई? कोलिजियम की जो सिस्टम की शुरुआत है वो किस मामले से हुई है? ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस, बी है मिनर्वा मिल्स, सी है सेकंड जज केस और डी है केशवानंद भारती केस। कमेंट करके बताओ कि ये जो कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत हुई है ना वो किस मामले में हुई है? तो ये हुई है
सेकेंड जज केस के मामले में, ठीक है, सेकेंड जज केस के मामले में कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत हुई है, ठीक है, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग। 19 क्या कहता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय आता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय आता है। ऑप्शन ए पुलिस, बी शिक्षा, सी आबकारी, डी है भूमि। कमेंट करके बताओ आप लोग कि कंकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय आता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय आता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर भाई सभी से चाहिए, तो ये है शिक्षा, ठीक है, जो शिक्षा का विषय है ना ये कंकरेंट लिस्ट में आता है दोस्तों, ठीक है, शिक्षा का विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है। कौन से क्वेश्चन पे थे, 19। अब आ गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी होती हैं, संख्या कितनी होती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 530, बी 545, सी 552, 560, डी नंबर, ठीक है। तो लोकसभा की अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो दोस्तों होती है 552, ठीक है, अधिकतम, अधिकतम मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो होती है 552, ठीक है, 20 का सी। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 21 पे। 21 क्या कहता है, स्पीकर का पद किस सदन में होता है, जो स्पीकर का पद है वो किस सदन में होता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा परिषद, डी है उच्च सदन। कमेंट कीजिए कि स्पीकर का जो पद है वो किस सदन में होता है। तो स्पीकर का पद होता है दोस्तों लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर का पद होता है, लोकसभा में स्पीकर का पद होता है, ठीक है। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से होती है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। कमेंट कीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से होती है। तो ये होती है अनुच्छेद 352 से, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होती है वो अनुच्छेद 352 से होती है। 22 सवाल हमने कर लिए हैं, 22 में से कितना सही किए हो, 11 हुए कि नहीं सही अभी, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, डरना नहीं। सब लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं भाई, कोई मजाक बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग यहाँ आप जैसे ही हैं, जितने लोग देख रहे हो सब एक समान ही हैं, ठीक है। न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण ना लगने की बात किस अनुच्छेद में है, न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण ना लगने की बात किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए 50, बी 168, सी 225, डी 226। कमेंट कीजिए कि न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण ना लगने की बात किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 50 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 50 में न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण ना लगने की बात जो है ना दोस्तों वो है अनुच्छेद 50 में, ठीक है, याद रहेगा अनुच्छेद 50 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग। 24 क्या कहता है दोस्तों, रूल 193 लोकसभा में किससे संबंधित है, रूल 193 लोकसभा में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वोटिंग प्रक्रिया, बी है प्रस्ताव पेश करना, सी है अल्प अवधि चर्चा, डी है प्रश्नकाल। कमेंट करो कि रूल 193 लोकसभा में किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो रूल 193 है ना लोकसभा में, ये संबंधित है अल्प अवधि चर्चा से, ठीक है, अल्प अवधि चर्चा से जो रूल 193 है लोकसभा में, ये अल्प अवधि चर्चा से संबंधित है। अब आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे फाइनली। संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है लेकिन ऑप्शन ए है कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन बी है बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकती, सी है राष्ट्रपति अनुमति चाहिए, डी है राज्य अनुमति चाहिए। तो राज्य अनुमति तो नहीं चाहिए, ठीक है, कोई सीमा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, बी और सी में से होगा। 25 का कमेंट करो। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत उल्लंघन नहीं कर सकती है, ठीक है, संसद अधिकारों का संशोधन कर सकती है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसके सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 कहता है भारत में PIL की शुरुआत कहाँ हुई, PIL, ठीक है, ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो PIL की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों, कमेंट कीजिए। PIL की शुरुआत हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, बड़ी बड़ी चीज़ें दिल्ली में होती हैं, ठीक है, दिल्ली में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, PIL जो है वो दिल्ली से शुरुआत हुई है, ठीक है, याद रखना। अभी भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हो तो अभी भी कर दो, अपने दोस्तों को ज़रूर बता दो जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आ जाता है 27 नंबर पे। 27 क्या कहता है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शन ए है 9 सितंबर 1946 नई दिल्ली, बी 16 सितंबर 1946, सी 26 नवंबर 1946, डी 26 जनवरी 1947। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो ये पहला अधिवेशन हुआ है 9 सितंबर 1946 को नई दिल्ली में, ठीक है।
27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 9 सितंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ है। ठीक है, 9 सितंबर 1946, 9 सितंबर दिसंबर है, सितंबर बोला हूँ, 9 दिसंबर 1946। देख लो, सितंबर मत कर देना मेरी तरह, गलती हो जाएगी, नंबर चला जाएगा, सिलेक्शन चला जाएगा। ठीक है, गलत नहीं करना है, गलती से भी गलत नहीं करना है। कंकरेंट लिस्ट का अवधारणा कहाँ से ली गई है? कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटिश, बी अमेरिकी, सी ऑस्ट्रेलियाई, डी फ्रांसीस। कमेंट कीजिए कि जो कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलियाई से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा ली गई है। ठीक है, मतलब हमारा जो संविधान है ना, ये बहुत जगहों से कॉपी करके बनाया गया है, मतलब बहुत सारे रूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जगहों से कॉपी है। तो ये कंकरेंट लिस्ट का जो मतलब है ना आइडिया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर, संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त, डी 1 नवंबर। 1 नवंबर 15 अगस्त नहीं होता, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 26 नवंबर जो है ना इसी को संविधान दिवस मनाया जाता है। 29 का बी संविधान दिवस जो है ना वो 29 नवंबर को मनता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर क्या लागू होता है? न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर क्या लागू होता है? ऑप्शन ए है पुनरावलोकन, बी अवमानना, सी पुनराधार, डी है विशेष अपील। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर क्या लागू होता है? तो ये लागू होता है अवमानना, अवमानना लागू होता है। ठीक है, न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने पर अवमानना लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाऊँगा कि आप लोग बताओ सबसे पहले ये जो पंचायती राज का सिस्टम है ये कौन से राज्य में लगा था? ये सवाल है आप लोगों के लिए, कमेंट ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, अपना हार्डवर्क जारी रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है और ये सपोर्ट पैसे में बदलता है। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन, फंडिंग सब कुछ मिलता है आपकी वीडियो बनाने के लिए। बस यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हो, कितने सही हुए हैं आपके, ये ज़रूर से कमेंट कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।